हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हेवनली दाव को देखते हैं, जो उस जगह पे आते हुए कहने लगता है दूसरे वर्ल्ड के सुप्रीम ट्रेजर्स हमारे यूनिवर्सल विल के खिलाफ है। इतना कहते हुए हम देखते हैं हेवनली दाव लिन फैंग के पास में जितने भी सुप्रीम ट्रेजर्स थे, जितने इनहेरिटेंस थे, उन सबको पूरी तरीके से सप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से लिन फैंग के ट्रेजर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा गिर जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हेवनली दाव उस जगह से चला गया था, जिसके जाते ही लिन फैंग कहने लगता है इसकी वजह से मेरे सारे ट्रेजर के ऊपर सील पड़ गया, जिसकी वजह से मेरे ट्रेजर्स की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा सप्रेस हो गई है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लिन फैंग की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको देखकर लिन फैंग भी उसे रोकने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं उसने अपने फैन ट्रेजर का यूज करते हुए डायरेक्टली उस स्पिरिचुअल सोर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल सोर्ड ब्रेक होने लगता है, क्योंकि लिन फैंग के मार्शल स्पिरिट ने अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसे देखकर दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुम फिर भी बच नहीं पाओगे, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करो। इतना कहते हुए वो अपने सील का यूज करते हुए लिन फैंग के फ्लेम एनर्जी को कंज्यूम करने लगा था, और वो कहने लगता है इस बार तुम लोग नहीं बचोगे। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग वहाँ पे कहने लगता है तुम्हें लगता है कि इन छोटे मोटे ट्रिक से तुम मुझे हरा पाओगे। इतना कहने के बाद में लिन फैंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन सारे फॉर्मेशन को एक ही बारी में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन और उसके साथ में जितने भी एल्डर्स आए थे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, उनके मुंह से तो खून आ रहा था। बट हम देखते हैं लिन फैंग इतनी आसानी से रुकने वाला तो नहीं था। वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करने लगता है और वो उसका यूज करते हुए डायरेक्टली उस ओल्ड मैन के उस फॉर्मेशन के ट्रेजर को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगा था। जहाँ पे लिन फैंग का मार्शल स्पिरिट जाते हुए उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके डिस्ट्रॉय होते हुए वो सब लोग इंजर्ड होते हुए जमीन में पटके गए थे। जिसे देखकर दूसरी तरफ वो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन कि वो ओल्ड मैन कहने लगता है भला ऐसा कैसे हो गया, मेरा फॉर्मेशन ट्रेजर तो एक टायर का एक टॉप ट्रेजर है, आखिरकार इतनी आसानी से इसने उसे डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। ये सब कुछ कहती हुए वो वहाँ पे लिन फैंग के उस फैन ट्रेजर की तरफ देख रहा था और वो सोचने लगता है इस ट्रेजर को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने एम्पर रिलम के टॉप टायर को भी पूरी तरीके से सरपास कर दिया है। फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हेवनली दाव ने इसके सारे ट्रेजर्स के स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था, तो इसका ये ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। इतना कहते हुए वो सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम चेंग कोंग के सन को देखते हैं, जो भी वहाँ पे लिन फैंग के ऐसे खतरनाक ऑरा और इतने स्ट्रेंथ को देखकर शौक पड़ गया था, और वो भी कहने लगता है आखिरकार लिन फैंग के पास में ऐसे खतरनाक ट्रेजर कहाँ से आए। कुछ टाइम पहले तो ये काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था, बट अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। आखिरकार इसके पास में ऐसे खतरनाक ट्रेजर आए तो आए कहां से। इतना कहते हुए चेंग कोंग का सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था, और वो कहने लगता है मानना पड़ेगा ईस्टर्न एम्पायर का सन बहुत ही ज्यादा लकी है। वैसे भी इस दुनिया में जितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, एक ना एक दिन हर किसी को जाना पड़ता है। मैं भी देखता हूँ लिन फैंग, आखिरकार तुम्हारा लक कब तक तुम्हारा साथ देगा। एक ना एक बार तो तुम पूरी तरीके से खत्म हो ही जाओगे। वैसे भी मेजर फोर्सेस इस जगह पे आते ही होंगे तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए, तब तुम कैसे बचोगे। इतना कहते हुए चेंग कोंग का सन तो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि अपने हेवनली स्कूल को निकालते हुए गुस्से में कहने लगा था आखिरकार तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करो। याद रखना मैं पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, बट अगर किसी ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। इतना कहते हुए वो अपने हेवनली स्कूल से काफी ज्यादा स्पेशल अटैक्स को रेडी करता है, जो कि डायरेक्टली उन एल्डर्स को लगने वाला था, जिसे देखकर वो एल्डर्स काफी ज्यादा डर गए थे। और हम देखते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी में उस जगह से भागने लगते हैं, बट लिन फैंग इन लोगों को इतने आसानी से भागने देने वाला तो नहीं था। वो कहने लगता है तुम लोग बच के नहीं निकलोगे। इतना कहते हुए वो हेवनली स्कूल के टाइम एंड स्पेस एनर्जी का यूज करते हुए सारे एल्डर्स को एक ही जगह पे फ्रीज कर देता है, जिसको देखकर एक एल्डर कहने लगा था ये तो टाइम एंड स्पेस की मैनिपुलेशन एनर्जी है, इसका यूज करते हुए इसने तो हमें इसी जगह पे रोक दिया। जिसे सुन के दूसरी तरफ वो लेडी एल्डर कहने लगती है मेरी ओरिजिन सोल पूरी तरीके से जल रही है, अगर ऐसे ही रहा तो मैं पूरी तरीके से किल हो जाऊंगी। जिसको
कहते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रही थी। दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि अपने स्पेशल सोर्स का यूज करते हुए डायरेक्टली उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो एल्डर कहने लगे थे रुक जाओ प्लीज। बट हम देखते हैं लिन फेंग रुकने वाला तो नहीं था, वो डायरेक्टली उस लेडी एल्डर को पूरी तरीके से किल कर देता है। और उसके साइड में जो दो एल्डर थे उनमें से एक ग्रेट एल्डर कहने लगा था रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे हमारे ऊपर अटैक मत करो। बट हम देखते हैं लिन फेंग रुकने वाला नहीं था, वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन भी अपने किसी आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने लगा था ताकि वो इस अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई करके खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि अपने एनर्जी को काफी ज्यादा तेजी में बढ़ाते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन अपने चारों ओर उस आर्टिफैक्ट का यूज करके एक बैरियर बनाने लगा था, एक सील बनाता है जिसकी वजह से वो बच रहा था। बट उसके साइड का जो दूसरा एल्डर था वो कहने लगता है ब्रदर हमें कुछ करना होगा वरना हम दोनों ऐसे इस जगह पे पूरी तरीके से किल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। इवन कि इसके पास में जो ट्रेजर्स हैं वो भी टॉप टायर के ट्रेजर्स हैं, तो हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुम चिंता मत करो। इतना कहते हुए वो कहने लगा था एंसेस्टर प्लीज आप इस जगह पे आ जाइए और हमें प्रोटेक्ट करिए वरना हम ऐसे ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो ओल्ड मैन अपने एंसेस्टर को बुला रहा था। और गाइस पता नहीं इस सीरीज में तो हर किसी का एंसेस्टर है, कोई खतरे में पड़ता है वो अपने एंसेस्टर को बुलाता है, फिर से वो अपने एंसेस्टर को बुलाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। एंड चलिए फिर से एपिसोड में चलते हैं। तो हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने अटैक के स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा फिर से बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसका सील उस जगह पे ब्रेक होने वाला था, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन फिर से अपने एंसेस्टर को बुलाने लगता है। बट तभी हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे एक स्पेस क्रैक ओपन होता है और उसके अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर की तरफ आ गया था और उसने बस अपने ऑरा से ही लिन फेंग के उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई। इतना कहते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके ऑरा की वजह से काव्यान एंड दूसरे लोग तो पीछे की तरफ हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन दोनों एल्डर में से एक एल्डर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है अच्छा हुआ कि एंसेस्टर जुगी इस जगह पे आ गए, क्योंकि अगर आज यहाँ पे एंसेस्टर जुगी नहीं आते तो मैं पूरी तरीके से किल हो चुका होता अभी तक। पता नहीं आखिरकार ईस्टर्न एम्पायर का ये सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा कमजोर होना चाहिए था और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इसके पास में ऐसे खतरनाक टॉप टायर के ट्रेजर्स होंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहने लगता है एंसेस्टर जुगी अच्छा हुआ कि आप आ गए, इस बच्चे के पास में टॉप टायर के ट्रेजर्स हैं, मैं होप करूंगा कि एंसेस्टर आप उन ट्रेजर्स को ले लोगे। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर जुगी डायरेक्टली लिन फेंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे लिन फेंग के पास में हेवनली डायग्राम देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगा था मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास में दूसरे यूनिवर्स का एक टॉप टायर का ट्रेजर होगा। मानना पड़ेगा इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर, वो भी दूसरे यूनिवर्स का, आखिरकार तुमने इसे अचीव कैसे कर लिया। जिसे सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है तुम क्या ही कर लोगे जान के, वैसे भी आज तुम भी जिंदा नहीं जाने वाले। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग अपने हेवनली स्कूल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर एंसेस्टर जुगी कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। इतना कहते हुए वो अपने यिंग एंड रिवर्सल टेक्निक का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो को देखते हैं जो आते हुए कहने लगी थी लिन फेंग ये बंदा गॉड एम्पर रिलम के पीक का कल्टीवेटर है, वैसे भी हेवनली दाव की वजह से तुम्हारे काफी ज्यादा ट्रेजर्स पूरी तरीके से सप्रेस हो गए हैं, इवन की तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा सप्रेस हो गई है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मैं इसे हैंडल करती हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है सीनियर गॉडेस नांगो आप चिंता मत करिए, भले ही ये गॉड एम्पर रिलम का पीक का कल्टीवेटर हो फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे आराम से हैंडल कर लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग भी अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ एंसेस्टर जुगी अटैक करने के लिए अपने यिंग यांग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसको देखकर लिन फेंग भी अपने ट्रेजर्स का यूज करते हुए मतलब कि अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए अटैक कर देता है, जिसे देखकर एंसेस्टर जुगी भी अपने यिंग यांग टेक्निक का यूज करते हुए उन सारे स्वॉर्ड के अटैक को नलिफाई करने लगा था एक एक करके। और वो कहने लगता है तुम जो कुछ भी कर लो लिन फेंग, आज तुम इस जगह से जिंदा तो नहीं जाओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि इस जगह पे क्या हो रहा है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ गॉडेस नांगो कहने लगती है ये ठीक बोल रहा है लिन फेंग, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है पूरे स्टार सी को पावरफुल एनिमीज ने घेर लिया है और वो लोग बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं
ताकि वो लोग एक साथ में हमारे ऊपर अटैक कर सके। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, सीनियर आप चिंता मत करिए, इन सबको हम हैंडल कर लेंगे। वैसे भी इन सब चूहों को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो लोग एक साथ में बाहर आए और हम उसी मौके का फायदा उठाते हुए उनके ऊपर अटैक करके एक ही बारी में अपने सारे दुश्मन को खत्म कर दें। जिसे सुन के हम देखते हैं गॉडेस नांगो कहने लगती है, तो फिर ठीक है, इसे मुझे हैंडल करने दो। इतना कहते हुए गॉडेस नांगो भी अपने एनर्जी को रिलीज करने लगी थी। दूसरी तरफ एंसेस्टर जुगी सोचने लगता है, एक बार मुझे इस बच्चे के सारे ट्रेजर मिल गए तो मैं गॉड एम्पर इलम को भी आसानी से सरपास कर दूंगा, जिसके बाद में मैं काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होने लगता है। दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो को देखते हैं जो कि वहाँ पे ब्यूरियल गॉड एबिस के एनर्जी का यूज करने लगी थी, मतलब कि गॉड्स के ग्रेवयार्ड का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और वो कहने लगती है, ब्यूरियल गॉड एबिस की वजह से और मेरे पाव की वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इस बंदे को मैं आराम से हैंडल कर ही लूंगी। इतना कहते हुए वो अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्स से डायरेक्टली एंसेस्टर जुगी के ऊपर अटैक कर देती है, जहां पे एंसेस्टर जुगी अपने यिंग यांग रिवर्सल टेक्निक का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते हैं वो काफी ज्यादा नाकामयाब हो जाता है। इवन की एंसेस्टर जुगी तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था, उसके मुंह से खून भी आने लगा था, जहाँ पे वो कहने लगता है, आखिरकार इस लेडी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। कुछ टाइम पहले तो ये काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी, बट अभी इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, मैं तो यहाँ पे टिक भी नहीं पाऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो डर गया था और वो उस जगह से भागने लगता है तेजी में, जिसे देखकर दूसरी तरफ गॉडेस नांगो कहने लगी थी, तुम इतनी आसानी से भाग तो नहीं सकते। इतना कहते हुए वो अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर एंसेस्टर जुगी उस जगह से भाग रहा था, बट हम देखते हैं गॉडेस नांगो उसके ऊपर लगातार स्पिरिचुअल सोर्ड से अटैक करने लगी थी, जिनसे बचने के लिए वो अपने फॉर्मेशंस का और सील्स का यूज करने लगता है। बट बेचारा ज्यादा टाइम तक ये भी कुछ नहीं कर पाता और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए इधर उधर गिर रहा था। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो उस जगह से काफी ज्यादा तेजी में भागने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर ज्यू को देखते हैं जो कि उस जगह पे इस फाइट को देख रहा था और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि लिन फेंग के साइड में इतनी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगी, बट फर्क नहीं पड़ता, मुझे जहाँ तक पता है दूसरे लोग भी इस जगह पे हैं, तो मैं भी देखूंगा आखिरकार ये बच के इस जगह से कैसे निकल पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर जुगी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। एम्परर जुगी नहीं गाइज, एम्परर ज्यू, तो थोड़ा सा गलती हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जुगी को देखते हैं जिसके ऊपर गॉडेस नांगो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक कर देती है जो कि उसे लगने ही वाला था, बट वहाँ पे एम्परर जुगी अपने किसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं गॉडेस नांगो का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से एंसेस्टर जुगी के उस जगह पे जितने भी ज्यादा फॉर्मेशन थे धीरे धीरे वो सारे ब्रेक होने लगते हैं, जिसको देखकर एम्परर जुगी कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वो यूज करना ही होगा, अगर मैं उसका यूज नहीं करूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इतना कहते हुए वो अपने हाथ में किसी टाइप के पर्ल को बाहर निकालता है जो कि फ्लेम एनर्जी से भरा हुआ था और वो उसका यूज करते हुए डायरेक्टली गॉडेस नांगो के सारे अटैक को नलीफाई कर देता है। और हम देखते हैं वो अटैक तो गॉडेस नांगो की तरफ भी बढ़ रहा था, जिसको देखकर एंसेस्टर जुगी हंसते हुए कहने लगता है, अब तुम कैसे बचोगी, तुमने मुझसे पंगा लेकर गलती कर दी। इतना कहते हुए वो खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडेस नांगो के आगे धीरे धीरे लिन फेंग आने लगता है और वो अपने हेवनली स्कूल के एनर्जी का यूज करते हुए एंसेस्टर जुगी के उस अटैक को पूरी तरीके से रोकने लगा था। और हम देखते हैं लिन फेंग तो बहुत ही आसानी से उसे रोकते हुए उसके अटैक को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उस ऑरा की वजह से एंसेस्टर जुगी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए, पीछे की तरफ गिर गया था और दूसरे वो एल्डर्स भी, जहाँ पे लिन फेंग एंसेस्टर जुगी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है, जिसको देखकर एंसेस्टर जुगी कहने लगता है, फेलो दायोस्ट, आखिरकार तुम बाहर क्यों नहीं आते, अगर तुम अभी अटैक नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे हेल्प के लिए बोलता है, जिसे सुन के हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे एक पोर्टल ओपन हो गया था और उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ऑरा बाहर की तरफ आ रहा था और हम देखते हैं एकदम से स्पिरिचुअल हैंड लिन फेंग की तरफ बढ़ने लगता है और उस जगह पे किसी पर्सन की आवाज आने लगी थी और वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम्हारे फादर ने मेरे मास्टर को एक टाइम पे बिट्रेल किया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में लिन फेंग की तरफ स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है और स्पिरिचुअल अटैक लिन फेंग की तरफ बढ़ रहा था, बट हम देखते हैं लिन फेंग को फर्क नहीं पड़ता और गाइस इसी के साथ
7वां एपिसोड खत्म। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय गाइस। और हाँ, दूसरे सीरीज के एपिसोड भी आएंगे। मैं कुछ बीमार हो गया था इसीलिए मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, एंड अभी मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, तो आप लोग चिंता मत करिए, न्यू सीरीज के एपिसोड को भी मैं अपलोड करूंगा जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। फिर से बाद में मिलते हैं, बाय बाय।